नाचे हम। पवित्र पूजा बलिदान में सहभाग होने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए इस सुंदर अवसर पर इस पूजा बलिदान में सहभाग लेते समय हम विशेष विधि से हमें मार्गदर्शन करने वाले ब्रदर थॉमस पॉल एंड टीम के लिए विशेष विधि से प्रार्थना करें। साथ साथ इस पूजा बलिदान में भक्तिभाव से सहभाग होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताएं, हमारे सामूहिक आवश्यकताएं प्रभु के चरणों में समर्पित करके हम प्रार्थना करें। अपने लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए भक्तिभाव से हम इस पूजा बलिदान में सहभाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश कृपा से आप लोगों की
शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिसे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला ये शांतिकारी बलिदान चढ़ा सके। निर्मल हृदय से श्रद्धापूर्वक तेरी उपासना करें और तेरे असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हमारे साथ रहे। तेरे प्रत्येक उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगानी करते रहे। ये सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वता आमीन। स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारा जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। पावन तू है परमेश्वर, पावन बलवान सगरेश्वर। पावन तू है अखिलेश्वर, हमको दे दे करुणादा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर,
तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनंती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार में क्षमा और हमको हम पर कृपा करे। सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यानपूर्वक सुने। हम उन आदेशों से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहें। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 से लेकर 30 तक। गुरु और आपका आशीर्वाद। प्रभु आपका आशीर्वाद है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 से लेकर 30 तक। मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमोथी को आपके यहाँ भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे सांत्वना मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपने हित खोजते हैं, किंतु तिमोथी का चरित्र आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रहकर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की सेवा में मेरा साथ दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमोथी को तुरंत आपके पास भेजूंगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शीघ्र ही आऊँगा। मैंने अपने भाई, सहयोगी और संघर्ष में अपने साथी एपाफ्रोदितुस को आपके पास भेजना अवश्य समझा। आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था। वह आप सबों को देखने के लिए उत्सुक था और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को उसकी बीमारी का पता चला था। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते मरते बचा, किंतु ईश्वर को उस पर तरस हो आया, और उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख पर दुख न सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे भेजने को उत्सुक हूँ कि आप उसके दर्शनों में आनंदित हो और मेरी चिंता भी कम हो। आप प्रभु में आनंद के साथ उसका स्वागत करें। आपको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सम्मान किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिससे वह मेरे प्रति वह सेवा कार्य पूरा करे, जैसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे। यह हमारे प्रभु ईसा मसीह की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। Hallelujah,
पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार।